भारत और अमेरिका के बीच आज 2+2 बैठक हुई जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ। इस इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट के साइन होने के बाद भारत और अमेरिका एक बहुत बड़े एलाई बन जाते हैं और इससे जो वर्ल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका बहुत दिनों के बाद फिर से स्वागत करता हूं। इंडिया टॉक्स पे आज हम बात करने जा रहे हैं बेका के बारे में। BECA इसका फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो भारत ने अभी तक लगभग वो सारे एग्रीमेंट्स पे साइन कर दिया है जिनके साइन हो जाने के बाद भारत और अमेरिका एक बहुत ही क्लोज एलाई बन जाते हैं। और इसके क्या इंप्लीकेशंस है रशिया के नज़रिए से, चीन के नज़रिए से और पाकिस्तान के नज़रिए से भारत के ऊपर। ये डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ मामला था, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकन काउंटर पार्ट मार्क एस्पर ने इसके ऊपर MOU को साइन किया। अब ये जो बेका यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, इसके तहत भारत और अमेरिका एक दूसरे के जो सैटेलाइट से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन है इसे शेयर कर सकते हैं। यानी आसमान में भारत के जितने भी मिलिट्री सैटेलाइट्स है वो जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं वो सब अमेरिका को शेयर कर सकते हैं। और पूरी दुनिया भर में 150 से ज़्यादा जो अमेरिकी मिलिट्री सैटेलाइट्स है वो सारे भी अपने जितने भी डेटाज है वो सबको इंडिया के साथ शेयर कर सकते हैं। अब अगर सवाल आता है कि ये आपस में कौन कौन से डेटाज को शेयर करेंगे, तो इनमें होंगे मैप्स, नॉटिकल और एरोनॉटिकल चार्ट्स, यानी जितने भी शिप्स इस एरिया में घूम रहे हैं या फिर जितने फ्लाइट्स हो रहे हैं, कौन कौन से एयरक्राफ्ट हमारे एरिया में घुस रहे हैं, निकल रहे हैं, ये सारे डेटा आपस में शेयर कर सकते हैं। और कुछ कुछ अनक्लासिफाइड इमेजरी भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अब इस एग्रीमेंट को लेके बहुत सारे लोग ये बहुत ही खुशी मना रहे हैं कि अब ये एग्रीमेंट साइन हो चुका है, तो हमारे पास बहुत कम सैटेलाइट है और अमेरिका के पास इतने सारे हैं कि वो वहाँ बैठे बैठे पता लगा लेते हैं कि भारत चीन सीमा पर क्या हो रहा है, जो हमें नहीं पता होता है। तो इसके साइन हो जाने के बाद हमें सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान और चीन से रिलेटेड मिल जाएगी। इन लोगों का ऐसा मानना है कि पाकिस्तान और चीन में एक एक इन्फॉर्मेशन जो भी इनके देश में हो रहा है वो सब भारत को मिल जाएगा, क्योंकि अमेरिकी सैटेलाइट छोटे से छोटे डिटेल का पता लगा लेती हैं। तो वो पाकिस्तान से या फिर चीन से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन है, आतंकवादियों से रिलेटेड हो या वहाँ की आर्मी से रिलेटेड, वो सब भारत को दे देगी। और बदले में भारत को सिर्फ फायदा ही फायदा है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम सैटेलाइट है। तो वैसे भी हमारे पास अमेरिका को देने के लिए कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता नहीं है, क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और दुनिया भर की खबर ऑलरेडी अमेरिका के पास होती है। तो इस डील से सिर्फ हमें फ़ायदा होगा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगा और बदले में हमारे पास देने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अमेरिका इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है और अमेरिका कोई भी डील या कोई भी एग्रीमेंट सिर्फ तभी साइन करता है जब उसे खुद को फ़ायदा हो। इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि दूसरे के फ़ायदे के लिए एक डील साइन करवा दे, वो भी ऐसे डील्स के लिए। अमेरिका पिछले कई सालों से भारत को रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन भारत की सरकारें इसे टालती जा रही थी। तो भारत की सरकारें ये जो इतने साल से आनाकानी दिखा रही थी इन्हें साइन करने में, तो इसके पीछे कुछ वजह थी। दरअसल इन पैक्ट्स का साइन हो जाना ये मतलब नहीं है कि अमेरिका के पास जितने भी डेटा है वो सब भारत को दे देगा। यानी अमेरिका के जितने भी सैटेलाइट्स दुनिया भर से जितना भी डेटा कलेक्ट करते हैं, जितने भी सीक्रेट डेटाज है वो सब भारत को नहीं मिलने वाले हैं। इसमें साफ साफ से लिखा हुआ है कि सिर्फ जो अनक्लासिफाइड इमेजरी है वही शेयर किया जा सकता है। और क्लासिफाइड डेटा को भी शेयर किया जा सकता है, लेकिन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। यानी जो सीक्रेट और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाज होते हैं उनको शेयर नहीं करने वाले हैं। ये उन्हें तभी शेयर करेंगे जब कोई बहुत ही स्पेशल ओकेजन हो, यानी कभी कभी अगर इन्हें देने का मन हुआ तो ही ये देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ कि इस मामले में उल्टा अमेरिका हमारे साथ कैसा खेल खेल सकता है। मान लीजिए अमेरिका के पास दुनिया भर में बहुत सारे वो एक्शंस करते रहते हैं जिनकी उन्हें जानकारी होती है, और वो जानकारी ना ही वो भारत को देंगे ना ही भारत मांगेगा, क्योंकि वो सारे भारत के किसी काम की नहीं है। लेकिन अमेरिका हमेशा चाहता है कि भारत और चीन या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी एक्शंस होता है वो सब की खबर अमेरिका को रहे और इन सारे एक्शन को अमेरिका कंट्रोल करता रहता है कि वो सुपर पावर बना रहे। तो मान लीजिए भारत फिर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसा एक्शन पाकिस्तान के ऊपर लेना चाहता है, तो अमेरिका की इंटेलिजेंस इतनी तेज है कि एक्शन होने से पहले ही उन्हें पता चल जाता है कि भारत की तरफ से कुछ होने वाला है, लेकिन उन्हें पूरे डिटेल में क्या होने वाला है ये नहीं पता होता है। तो अब अमेरिका भारत के ऊपर ये दबाव बना सकता है कि भारत अमेरिका को बताए कि वो पाकिस्तान के ऊपर क्या एक्शन लेने वाला है, क्योंकि इन दोनों ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। तो भारत का ये कर्तव्य है कि उसे बताना पड़ेगा अमेरिका को। यानी जितने भी भारत की क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है और पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जो जो एक्शन भारत लेता है उनको भी अमेरिका ये रिक्वेस्ट करेगा या फिर भारत के ऊपर दबाव बनाएगा कि ये सारी जानकारी भी अमेरिका को भारत की तरफ से मिले, ताकि अमेरिका को पूरा खबर रहे कि इस इलाके में क्या हो रहा है, जो कि भारत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो भारत और अमेरिका के बीच जितने एग्रीमेंट्स पिछले कुछ सालों से साइन हुए हैं, इन सब के बाद भारत और अमेरिका एक बहुत ही बड़े क्लोज एलाई बन चुके हैं। लगभग भारत एक नेटो का हिस्सा बन ही चुका है। भारत और अमेरिका अब एक दूसरे के बीच जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स और इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ मिलिट्री के जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं उनको भी आपस में शेयर कर सकते हैं। एक दूसरे के पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं मिलिट्री पर्पसेस के लिए। यानी अमेरिकी बॉम्बर जो चीन में बम गिराने के लिए वहां से उड़ता है, उसका जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो वो ईंधन भरवाने के लिए आ करके भारत के एयरपोर्ट से ईंधन भरा के जाके चाइना के ऊपर बमबारी कर सकता है। अब बेका के साइन हो जाने के बाद ये दोनों आपस में जो सैटेलाइट्स की इन्फॉर्मेशन है यानी जियोस्पेटियल इन्फॉर्मेशन है उसे भी आपस में शेयर कर सकते हैं। तो अब इन सब का रशिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो रशिया को सिर्फ ऐसा डाउट होता था कि अमेरिका भारत को अपने कंट्रोल में ले लेगा यानी अपने साथ मिला लेगा, अब
अब उसे लगभग ये गारंटी हो गया होगा कि भारत अब अमेरिका के पाले में जा चुका है और वो भारत के ऊपर काउंट नहीं कर सकता है एज ए स्ट्रॉन्ग एलाई। क्योंकि इतने सारे एग्रीमेंट्स हो जाने के बाद अगर अमेरिका के किसी एयरक्राफ्ट को रूस में भी जाके बम गिराना होगा तो वो आ करके भारत में पेट्रोल या ईंधन भरा करके जा करके रूस में बम गिरा सकता है और भारत उसे मना नहीं करेगा। और रूस जानता है कि अमेरिका का सबसे अल्टीमेट मोटिव क्या होता है, वो है हथियार बेचना। धीरे धीरे जैसे ये सारे एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, भारत धीरे धीरे अपने हथियारों के लिए भी जो अपना प्रेफरेंस है वो रूस से घटाते हुए अमेरिका की तरफ बढ़ाएगा। और कुछ सालों के बाद आप देखेंगे कि भारत में जो मेजॉरिटी मिलिट्री इक्विपमेंट्स जितने भी इंपोर्ट किए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए से किए जा रहे हैं। यानी अब भारत जिसने आज़ादी के समय गुट निरपेक्ष रहने का फैसला किया था वो धीरे धीरे नेटो के देशों की तरफ जा रहा है और नेटो का एक एलाई बनता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, चीन, रशिया, टर्की ये सब अपना एक अलग अलायंस बना रहे हैं, तो इनका एक नया ग्रुप बन रहा है। तो हमारा अब जो सीधा सामना होगा वो रशिया, चाइना, पाकिस्तान, टर्की इन सभी देशों से होगा। हालांकि रशिया भारत के साथ अब भी आने वाले कई समय तक न्यूट्रली रहने वाला है। तो हमें इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयार हो जाना चाहिए और इसके हिसाब से अपने स्ट्रेटेजीज को प्लान करना चाहिए। वहीं दूसरी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां नवाज शरीफ और सारे अपोजिशन के नेता और पार्टीज मिल करके इमरान खान की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी प्रोटेस्ट के दौरान नवाज शरीफ ने ये कबूला है कि जो 1999 का कारगिल युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तानी सैनिकों के पास खाने के लिए खाना नहीं था। यानी उनकी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि उनके पास खाने के लिए खाना नहीं बचा था और लड़ने के लिए हथियार नहीं बचा था। ये दिखाता है कि आज ही से नहीं 1999 के समय से ही पाकिस्तान की हालत कितनी खराब है और ऐसा पाकिस्तान भारत को युद्ध में हराने के सपने देखता है और बार बार मुंह की खाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।